गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री। मेरा नाम है संजय पटेल। पिछली क्लासेस में हमने जैसे कि डिस्कस कर लिया है, हमने पहले चैप्टर स्टार्ट किया था जिसके बारे में हमने वेरियस कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, जैसे कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन कैसे होती हैं, जिसमें कि हमने मोलरिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी के बारे में बात की थी। तो डिटेल में हम बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं अब वो होगा हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक्स बच गए हैं इस चैप्टर में, जैसे कि कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट को किस तरीके से हम एक्सप्रेस करेंगे या किस तरीके से हम उसे फाइंड आउट करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए, या देखेंगे हम कि किस तरीके से हमारे मॉलिक्यूलर मास की तरह कैलकुलेशन करते हैं, या हमारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बहुत सारे हैं जिनके बारे में आपको बहुत सारे डाउट्स भी आ रहे होंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो उनको धीरे धीरे करके एक एक करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। पहली चीज समझ लीजिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। ठीक, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? तो लिमिटिंग रिएजेंट बेसिकली क्या होता है कि जो भी केमिकल रिएक्शन को लिमिट कर देता है, जैसे कि मैंने बोला ए और बी रिएक्ट करके एक सी कंपाउंड बना रहे थे। ठीक, अब ड्यूरिंग द रिएक्शन ए की क्वांटिटी क्या हो गई? खत्म हो गई। ये क्या हो गया? कम पड़ गया मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। जैसे ही ए खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। तो इस कंडीशन में जो ए है वो क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। जिस भी कंपाउंड, जिस भी रिएक्टेंट के कारण एक केमिकल रिएक्शन लिमिट हो जाती है या फिर स्टॉप हो जाती है, उस कंपाउंड को बोला जाता है क्या? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। बेसिकली हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला क्वेश्चन आशा करता हूं आपसे बन गए होंगे। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में कोई डाउट है? चलिए क्वेश्चन ही कर लेते हैं अपन। लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 40 पे। प्रबोध, अगर आप प्रबोध केमिस्ट्री की बुक्स यूज कर रहे हैं तो पेज नंबर 40 पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें क्या है? 3 ग्राम ऑफ H2 गैस ली है, 3 ग्राम ऑफ H2 गैस है और 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, दोनों को कंबाइन करके क्या बनाना है? हमें H2O बनाना है। ठीक, आपको इसमें पहला बताना है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, तो पहले मुझे क्या बताना पड़ेगा? केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी H2 प्लस O2, मतलब 2H2 प्लस 2O2 गिव्स 2H ट्वाइस ऑफ H2O। इट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एक H2 मॉलिक्यूल, 2 H2 मॉलिक्यूल के साथ एक O2 का मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहा था, तो मैं बोलूंगा कि 2 मोल हाइड्रोजन के साथ, हाउ मेनी मोल्स के साथ? 2 मोल्स हाइड्रोजन के साथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है? 2 मोल ऑफ H2O फॉर्म कर रहा है। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। देखिए, एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ क्या हो रहा है? एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहा है। मैं बोलूंगा कि 6.022 इंटू 10⁻23 के साथ कितना कंबाइन होगा? तो उसका आधा कंबाइन होगा। तो सिंपल सी बात है कि ये 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन जब प्रेजेंट होंगे उसके साथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो मैं पहले पता कर लूं कि नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास क्या गिवन है। तो मैंने देखा कि हाइड्रोजन के मोल्स कैसे निकालते हैं अपन। हाइड्रोजन का एटॉमिक H2 का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? 2 ग्राम। 1 मोल का मास क्या हो जाएगा? 2 ग्राम। मैं ये बोल सकता हूं कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स हाउ मेनी मोल्स? तो आप बोलोगे सर 1 मोल। ठीक, तो वैसे ही 1 ग्राम में कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 1 डिवाइडेड बाय 2। मेरे पास कितना गिवन है? 3 ग्राम गिवन है। तो 3 ग्राम में मैं क्या बोल सकता हूँ? 3 ग्राम कितना कंटेंट, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, यहाँ किसी ऊपर लिख देता हूँ। ठीक, यहाँ जाइए, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे क्या कि 1 ग्राम में कितना कंटेंट होगा? 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंटेंट हाउ मेनी मोल्स? तो आप बोलोगे सर 1/2 मोल। तो हमारे पास कितना गिवन है? 3 ग्राम। तो मैं वो क्या बोलूंगा? 3 ग्राम में कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 3 इंटू 1/2। सिंपली बात यह है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये क्या है? मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन है। तो मेरे पास कितने मोल प्रेजेंट है? 1.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कितने मोल प्रेजेंट है? गिवन मोल है। ये रिएक्टेंट मोल है। एक केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली जो रिएक्ट कर रहे हैं
और ये क्या है, गिवन मोल है कि गिवन नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हाइड्रोजन के। ठीक, वैसे ही ऑक्सीजन के मोल्स निकालता हूं तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने आ जाएंगे, O2 का मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पे O2 है मतलब 16 टू 32 क्या हो जाएगा, 32 ग्राम इज द मोलिकुलर मास। मैं बोल सकता हूँ कि O2 के मोल्स कितने होंगे, अपने पास गिवन मोल्स कितने हैं, तो आप सिंपली बता सकते हो कि 29 डिवाइडेड बाय 32 मोल्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। देखिए 2 मोल्स के साथ कितना कंबाइन हो रहा था, 1 मोल कंबाइन हो रहा था, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 1.5 के साथ कितना कंबाइन होगा, इसका हाफ, मतलब इसके कम से कम एटलीस्ट 7.75 तो होने चाहिए थे। कितने होने चाहिए थे, 0.75 मोल तो कंबाइन होने चाहिए थे। मैं पहले इसका फाइंड आउट कर लूं कि इसके हैं कितने। ठीक, तो मैंने क्या किया, 29 डिवाइडेड बाय 32 किया। तो 29 डिवाइडेड बाय 32 जब आप करोगे तो आपको ऑक्सीजन के मोल कितने मिल जाएंगे, करिए जल्दी से, 29 डिवाइडेड बाय 32, या दूसरे शब्दों में मैं ये बोल सकता हूं क्या कि अगर 1.5 मोल है, 1.5 मोल के साथ कितने होंगे, 0.75 होंगे। मतलब मैं यहां से ये निकाल सकता हूं कि कितने ग्राम ऑक्सीजन कंज्यूम होगी, तो आप बोल सकते हो 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 32, तो ये कितना हो जाएगा, ये फाइंड आउट कर लीजिए। दोनों ही प्रोसीजर मैंने क्या बोला समझने की कोशिश कीजिए कि मैं बोलता कि 2 मोल के साथ 1 मोल कंबाइन हो रही है, मतलब आधे मोल कंबाइन हो रही है। अगर हाइड्रोजन के मोल्स हैं 1.5 मोल हैं, तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स कंबाइन होंगे इसके साथ, 0.75 मोल, इसका हाफ मोल। तो मैं 0.75 मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ कितनी गैस ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है। तो जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा, बोलो बोलो बोलो। आप फाइंड आउट करोगे तो इसे मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं सिंपली जिस तरीके से आप करते हो। 2 5 जा 10, 0 कैरी 1, 2 7 जा मतलब मैं बोल सकता हूँ 150, और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 और 22। इसे अगर सम अप करोगे तो आप ये आ जाएगा 20 0 और 5 5 0, 1 कैरी, 2 और 1 एक 3 और एक 4 और 2 कैरी है, तो 24 ग्राम ये आ जाएगा क्या, कंबाइन हो गई। कितनी कंबाइन हो गई, 24 ग्राम कंबाइन हो गई। लेकिन अभी बचे कितनी है, अपने पास टोटल कितनी है, 29 ग्राम थी ऑक्सीजन, बचेगी कितनी, तो आप बोलोगे सर 29 में से 24 कंबाइन होगी, बचेगी कितनी, 5 ग्राम ऑक्सीजन बच गई, 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बच गई है। और कंबाइन होने के बाद, ये पूरा कॉम्बिनेशन होने के बाद आपको पता क्या है, 1.5 मोल के साथ कितना कंबाइन हुआ, 0.7 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन हुई। 0.7 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू द 24 ग्राम, क्योंकि 32 होता है। 32 में अगर मैं बोलूंगा कि 16 ग्राम, 1 मोल का 32 होता है, 0.7 का निकालना होगा तो उसका 3/4 कर दो। ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। 24 ग्राम कंज्यूम हो गई तो बचेगी कितनी, 5 ग्राम। अब रिएक्शन किसके बच कौन गया है, ऑक्सीजन बच गया है, खत्म कौन हो गया, पूरा का पूरा हाइड्रोजन खत्म हो गया है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि किसके कारण ये रिएक्शन स्टॉप हुई है, हाइड्रोजन के कारण स्टॉप हुई है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा यहाँ पे, H2, और एक्सिस में कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो कि 5 ग्राम बच जाएगा। 24 ग्राम तो यूज हो जाएगा, और यहाँ पे कितना मोल यहाँ पे कितने कंज्यूम हो जाएगा, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम होगी, 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम होगी, दोनों मिलके हमारा क्या बना लेंगे, 27 ग्राम ऑफ वाटर बना लेंगे। ये कितने कंज्यूम हो रही है, 3 ग्राम कंज्यूम हो रही है, ये 24 ग्राम कंज्यूम हो रहे हैं, दोनों मिलके कितना बना लेंगे, 27 ग्राम ऑफ वाटर बना लेंगे। बचेगा कितना, हाइड्रोजन पूरा 3 ग्राम था, 3 ग्राम का 3 ग्राम यूज हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया कंज्यूम, 24 ग्राम कंज्यूम हो गया, बचा कितना है, 5 ग्राम रिमेनिंग है। और मैं पूछूंगा प्रोडक्ट कितना बना, तो आप बोल सकते हो सर 27 ग्राम ऑफ वाटर फॉर्म होगा। तो ये कहलाता है हमारा क्या, कैलकुलेशन ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, इसके ऊपर आप एक बार क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा तो इजीली आपसे बन जाएंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये क्लियर रखिएगा, लिमिटिंग रिएजेंट आर दोज सब्सटेंसेस जो कि लिमिट कर देते रिएक्शन को, जिनकी क्वांटिटी लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, जिनके कारण रिएक्शन स्टॉप हो रही है, ठीक, उन्हें बोलते हैं क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, चलिए यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब एक बार पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, तो एक बार चैप्टर के सारे क्वेश्चंस लगाने की एक बार कोशिश कीजिए।
हाँ, धीरे धीरे लगाइए, इस कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखिए। बस क्या गिवन है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहली चीज होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या गिवन है, क्या हमें निकालना है, क्या हमें पता है। इन 3 चीजों को मिक्स करके आप जब वैल्यूज पुट करोगे आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। चलिए, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में या डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा आपको नंबर मिलेगा, मुझसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय।